आजकल की फीमेल्स में देखा जाता है कि एक दो चीजों की बहुत कमी पाई जाती है, एक हीमोग्लोबिन और एक आयरन की। हाँ, वो क्या लाइफस्टाइल है या क्या है? देखिए मैंने जो इसका एक रीजन, हाँ लाइफस्टाइल ही है। अब कई लोग जैसे कॉफी टी पीने की, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं फीमेल में जनरली मैं देखता हूँ ना, वो बहुत ज्यादा टी या कॉफी कंज्यूम करते हैं। कई लोग जिम जाते हैं, कॉफी कंज्यूम करते हैं। हाँ जी। तो कॉफी और टी और इनफैक्ट ग्रीन टी भी वो हमारे आयरन अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है एक्चुअली। अच्छा। तो जो सुबह उठते ही चाय पी रहा है, फिर दोपहर में भी चाय पी रहा है, ऑफिस में जगने के लिए भी चाय पी रहा है या कॉफी पी रहा है, और कई लोगों की आदत है खाना खाने के बाद कॉफी या चाय पीते हैं, तो वो फूड से आयरन अब्जॉर्प्शन को अपने आप ही ब्लॉक कर देती है बेसिकली। अच्छा। यस। दूसरा क्या होता है, ल्यूटियल फेज। फीमेल्स में क्या होता है कि ओवोल्यूशन के बाद जब जैसे साइकिल आज खत्म हुई है तो 14 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नेक्स्ट जो 14 डेज है जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन का फेज है बेसिकली, उस फेज में आयुर्वेद में बताया गया है कि फीमेल को बड़ा काम एंड कंपोज्ड रहना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए, बहुत वायलेंस वाला कंटेंट नहीं देखना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस लेंगी तो प्रोजेस्टेरोन डिप करेगा। ओके। और डिप करेगा तो उसके वजह से फिर क्या होता है कि साइकिल में बैलेंस आएगा, पीएमएस के सिम्टम्स आएंगे, कईयों को एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, कईयों को कुछ हो जाता है। तो ल्यूटियल फेज का जब मैनेजमेंट हम प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी फीमेल को ये सारे इश्यूज जो है, अब देखिए मेल्स में कम होते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन या फेरेटिन कम होना, बट फीमेल में बहुत ज्यादा होंगे। एक तो ल्यूटियल फेज का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, दूसरा टी कॉफी चाय का सेवन जनरली सुबह उठ के खाली पेट कर लेना, फिर खाने के बाद तुरंत चाय पी लेना या कॉफी पी लेना, तो ये सारे मेन कारण है बेसिकली। सर यहाँ एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आजकल फीमेल्स जो मैं देखता हूँ जनरली, इवन मेरी नॉलेज में भी हैं, जो वेट लॉस के चक्कर में बैक टू बैक ब्लैक टी पी रही है या ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी बहुत पीती हैं, और उनका फिर आयरन भी कम है और हीमोग्लोबिन, हाँ, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो रहा है ना सारा। दूसरा एक नुकसान और है, ये सारे जो टी कॉफी और ग्रीन टी, ये सारे ना वेसोडाइलेटिंग फूड है। वेसोडाइलेटिंग फूड वो फूड होते हैं जो हमारे वेसल्स को एक्सपेंड कराते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सर्दियों में अगर आप इन चीजों को ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में लो टेम्परेचर की वजह से हमारे वेसल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। यस सर। ठीक है। तो हमें नेचर के सिंक में रहने के लिए वेसोडाइलेटिंग फूड चाहिए, तो उस टाइम पे हम टी पियेंगे तो उससे हमारे वेसल एक्सपैंड होंगे, हम नेचर के सिंक में आ जाएंगे। ओके। इसलिए टी ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठंडे इलाके से आते हैं इंडिया के अंदर, है ना। बट हमारे यहाँ में तो पांचों मौसम होते हैं। यस सर। है ना। और अभी तो वैसे है ना। और गर्मी के अंदर 40 डिग्री पे 42 डिग्री पे अगर आप चाय पी रहे हो तो एक्सेस डायलेशन हो जाता है, विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लोअर सेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, अपर सेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस, एंग्जियसनेस, बेसिकली ये सब चीजें जो है बढ़ती हुई चली जाती है। और फिर उस रेस्टलेसनेस और उस एंग्जियसनेस को कवर करने के लिए फिर और चाय पीते हैं। उनको लगता है बेसिकली कि एक चाय स्टिमुलेंट है ना। आप सोचिए वो आपके नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट कर रहा है। यस सर। स्टिमुलेंट एकदम से आपको किक देता है, हाइक देता है बेसिकली, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं और वो हम लूप में फंस जाते हैं फिर। हमें पता भी नहीं होता कि वो हमें साइड इफेक्ट कर रही है, और हम उसको अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए हम उसको ले भी रहे होते हैं एक्चुअली। तो विशियस लूप में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिक्कत परेशानी जो है वो आती है। तो इसीलिए आयुर्वेद बोलता है दिनचर्या ऋतुचर्या, इसलिए बोलते हैं सर्दियों की सब्जियां आपको गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, तो आपको इसलिए प्रॉब्लम करती है। गोभी इसलिए आपको गर्मियों में प्रॉब्लम करती है। अच्छा। तो जो भी सर्दियों में सब्जियां आ रही है, नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, जिस मौसम में जो आपको चाहिए वो आपको देगा। अभी गर्मी है, सारे फ्रूट्स का सीजन है, सर्दियों में फ्रूट्स क्यों नहीं आते इतने? बताइए, गर्मियों में ही क्यों आते हैं फ्रूट्स? क्योंकि हाइड्रेशन की जरूरत है हमें, गर्मी पसीना ज्यादा आएगा, हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत है हमें। यस सर। इस गर्मियों के मौसम में, जो आज मौसम अभी चल रहा है, इसमें हैवी फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डिसिपेशन ऑफ हीट ज्यादा होता है, तो हमारी जठराग्नि नेचुरली कम रहती है बेसिकली। ओके। इस मौसम में अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज, बहुत ज्यादा मतलब रिच फूड खाएंगे, रिच करी खाएंगे डेली अगर आप खा रहे हैं, तो फिर आपकी धीरे धीरे अग्नि जो है और मंद हो जाएगी।